11 अप्रैल सन 1827 में जन्मे महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले का संपूर्ण जीवन शूद्रों अतिशूद्रों का उद्धार करने में बीत गया। पिछड़े वर्ग में ज्योतिबा फुले से पहले कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों के बालक बालिकाओं यहाँ तक कि ब्राह्मणों की बालिकाओं के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था कर स्कूल खुलवाए। उन्होंने 1 जनवरी सन 1848 को बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। 15 मई सन 1848 में शूद्रों के बालकों के लिए विद्यालय खोला, जिसमें बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ते थे। यह पूरे भारत में पहला विद्यालय था। सहज शिक्षा के जनक भी ज्योतिबा फुले ही थे। समाज में व्यवस्था परिवर्तन कर ज्योतिबा का समय बीता। 10 जुलाई सन 1889 को उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। आइए जानते हैं उनकी वसीयत के बारे में। मेरे बड़े भाई राजा राम गोविंद फुले जी थे। हम जिस दिन अलग हुए उसी दिन से दोनों ने अलग अलग रोजगार कर चल और अचल संपत्ति अर्जित की तथा हम दोनों अपनी अपनी अर्जित संपत्ति के स्वामी हैं। मेरी पत्नी सावित्री के कोई संतान न होने से गंजपेट में केशव पंत सिंधी के मकान में रहने वाली काशीबाई नाम की महिला के पुत्र होते ही सावित्री ने उसकी नाल स्वयं काटी और अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन किया। हम दोनों ने उसका नामकरण किया। उसका नाम यशवंत रखा। अब यह लगभग 13 वर्ष का है। हम दोनों के ना रहने पर हमारा बेटा यशवंत ही हमारी चल अचल संपत्ति का वारिस है। वयस्क होने पर वह वंश परंपरा से उक्त संपत्ति का मालिक बने, उसका लाभ ले। हमारी इस संपत्ति पर हमारे रिश्तेदारों और हमारे भतीजे गणपत राजाराम फुले आदि का कोई उत्तराधिकार नहीं है। यशवंत अभी अवयस्क है। मैं और सावित्री उसे पाल पोस रहे हैं तथा शिक्षित कर रहे हैं। यशवंत का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह अज्ञानी दबे कुचले दीनहीन शूद्र अतिशूद्र भाइयों को उनके मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूक करे। उन्हें धूर्तत्व ठग अमानवीय आर्यभट्ट ब्राह्मणों की चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। यही उसके जीवन की सार्थकता होगी। मेरा और मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार केवल यशवंत को है। अपने वंश की परंपरा के अनुसार मुझे नमक डालकर दफनाया जाए। यदि मेरे देहांत के पश्चात यशवंत नियमित रूप से स्कूल जाकर अध्ययन करके मैट्रिक उत्तीर्ण कर अन्य उपाधियां प्राप्त करने का प्रयास ना करके आवारा पुत्रों जैसा बर्ताव करने लगे तो मेरी पत्नी सत्य शोधक समाज के सदस्यों के बहुमत से यशवंत को पूना के मकान नंबर 394 या खनबड़ी में मेरे हिस्से के मकान, खेत, बगीचे और कुएं का हिस्सा देकर अन्य संपत्ति का उसका अधिकार रद्द करे और सत्य शोधक समाज के सदस्यों के बहुमत से यशवंत के बदले माली, कुर्मी, धनगर आदि शूद्र समाज में जो लड़का सबसे होशियार और लायक होगा मेरी संपत्ति का उसे स्वामी बनाकर उसी से सभी कार्य करवाए। शूद्र अतिशूद्र को अपना दासानुदास मानने वाले आर्यभट्ट ब्राह्मण समेत उनके अनुयायियों की मेरे सब व अंतिम संस्कार पर की जाने वाली विधियों पर छाया भी पड़ने ना दी जाए। दोस्तों, ज्योतिबा फुले के कोई संतान ना थी। उन्होंने अपनी संतान हर उस व्यक्ति को माना है जो शिक्षा के रास्ते चलकर समाज का उद्धार करे। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान समाज सुधारक के वंशज हैं।